माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल बाय पीके में। नेतरहाट विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो है। आप सब जान रहे हैं कि 5 दिसंबर को इसका परीक्षा होने वाला है और हमें उम्मीद है कि आप लोग अपना अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर लिए होंगे। नेट में उपलब्ध है एडमिट कार्ड और झारखंड के सभी जिला मुख्यालय में इसका एग्जामिनेशन सेंटर बनाया गया है। तो इसी परीक्षा को ध्यान में रख के हमने वर्ष 18-19 मेंस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को लिया है और इस क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें हमने मैथमेटिक्स सेक्शन को लिया है। मैथ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट पेज है, लिखा हुआ है फर्स्ट सिटिंग का ये क्वेश्चन पेपर है वर्ष 2018-19 का। समय 1 घंटा और फुल मार्क्स है 50 नंबर का एग्जाम है। टोटल इसमें 23 क्वेश्चंस हैं, 23 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है उसी में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ये जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, ये प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका है। प्रश्न भी इसी में है और आंसर भी इसी में आपको लिखना है और एग्जामिनेशन के एंड में इसको वीक्षक को सौंप देना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 है 17.2, 8.45 और 0.35 का योग निकालें। बहुत आसान सवाल है, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। 17.2, फिर इसके नीचे लिखना है 8.45। तो क्या करेंगे, पहले हम पॉइंट दे देंगे। पॉइंट के दाहिनी तरफ क्या है 4, 5, तो लिखेंगे 4, 5। पॉइंट के बाईं तरफ क्या 8 है, तो पॉइंट के ठीक बाईं तरफ हम 8 लिख देंगे। उसके बाद है 0.35, पॉइंट यहाँ दे देंगे, 35 इधर लिख देंगे और यहाँ 0 लिख देंगे और इसको अब हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर नीचे हम लोग देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद इसमें 2 डिजिट, इसमें भी 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट नहीं है तो हम 0 बैठा देंगे। अब ऐड करेंगे 5, 5, 10 का 0 लिख देंगे। कैरी करेंगे 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 3 10, 10 का 0 लिख देंगे। फिर कैरी करेंगे 1 को, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 का 1 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे और 1 और 1 2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सरल करें, इसको सरल करना है। 1/8 का मतलब होता है गुना 1/3 प्लस 1/6। चलिए इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक साथ मल्टीप्लिकेशन, गुना है और जोड़ है। तो हम लोग जानते हैं बोर्डमास का जो रूल है उसके अनुसार पहले गुना करेंगे। तो 1/8 और 1/3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल आउट तो यहाँ नहीं हो रहा है। ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो 1 और नीचे हो जाएगा 24 प्लस 1/6 इक्वल टू 24 और 6 का एलसीएम लेंगे, लघुत्तम समापवर्त, तो होगा मेरा 24। ये 24 से इस 24 को डिवाइड करेंगे तो भागफल मिलेगा 1। उस 1 को ऊपर वाले 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1
और एक को हम यहाँ लिखेंगे। प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब ये 6 से डिवाइड करेंगे इसको 24 को, तो मेरा भागफल आएगा, कोसेंट आएगा 4। 4 को गुना करेंगे इस 1 से तो कितना आ जाएगा 4। 4 को यहाँ लिख देंगे इक्वल टू, ऊपर वाला को जोड़ेंगे 1 और 4 को जोड़ेंगे तो 5 और नीचे आ जाएगा 24। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका मान ज्ञात करना है। कैसे लिखेंगे हम लोग? इसको लिखेंगे 1285 प्लस, अब देखिए ये प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ब्रैकेट हम लोग जब हटाते हैं तो बाहर वाला और ब्रैकेट के अंदर वाला दोनों साइन में मल्टीप्लाई होता है। और एक फॉर्मूला है उसको याद रखना पड़ता है, प्लस और माइनस जब भी मल्टीप्लाई होगा तो जो मेरा रिजल्ट आता है वो हमेशा माइनस में रहता है। तो इसी को हम लोग फॉलो करके इसको बनाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो ब्रैकेट जब हटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर लिखेंगे 805, फिर है प्लस माइनस तो माइनस लिख देंगे 315, फिर है प्लस 276। अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग? जो भी इसमें प्लस प्लस वाला है उसको एक साथ हम लोग ऐड कर लेंगे। ये प्लस वाला है और ये प्लस वाला, दोनों को ऐड करेंगे। 6 और 5 11 का 1 कैरी, 7 1 8 और 8 16, 16 का 6 हाथ में 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 1, ये हो गया। अब माइनस माइनस वाला को एक साथ ऐड करेंगे। 5 और 5 10 का 0, कैरी 1, 1 और 1 2 और 3 और 8 11 और यहाँ देंगे माइनस का साइन। अब 1561 में 1120 माइनस करेंगे। 1 माइनस 0 1, 6 माइनस 2 4 और 15 माइनस 11 4, तो ये 441 मेरा आंसर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 360 को इसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना है। लिखेंगे हम लोग 360 इक्वल टू, देखिए पहला अभाज्य गुणनखंड, सबसे छोटा अभाज्य गुणनखंड कौन है? 2 है। 2 से हम ट्राई करेंगे 360 को भाग देने का, तो 360 से भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा? 180। चलिए तो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 लिख देंगे। कितना टाइम्स में गया? 180 टाइम्स में। अब 180 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90, 90 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, लिखेंगे 2, कितना आएगा? 45। 45 में अब 2 से डिवाइड, 45 को 2 से भाग देंगे तो भाग पूरा नहीं लगेगा, 2 से नहीं करेंगे। 2 के बाद वाला अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य संख्या 3 है तो 3 से भाग देंगे। 45 को 3 से हम भाग दे देते हैं तो होगा कितना? 15। 15 को 3 से फिर देंगे तो 5, लास्ट में लिखेंगे 5। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 और 3 तिहाई 9 और 9, सॉरी ऐसे करते हैं, 2 दूनी 4, दूनी 8 और 8 बचे 40 और 3 तिया 9, 40 गुनी 9 360। चलिए ठीक है,
तो ये मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत आसान क्वेश्चन है। 1230 का मतलब गुना 7%। 7% का मतलब होता है 7/100। यही तो निकालना है। तो कैंसिल आउट हो रहा है 0 0। अब हम ऊपर वाला को गुना कर लेते हैं। 7 या 21 का एक हाथ में 2 और 7 दूनी 14 और 2 16 के 6 हाथ में 1, 7 एकम 7 1 8 और बट्टा 10 है। अब हम 10 से भाग नहीं देंगे। हम जानते हैं कि 10 से भाग देने के लिए क्या करना पड़ता है, दाहिनी तरफ से एक डिजिट के बाद, एक अंक के बाद डेसिमल बैठाते हैं, दशमलव बैठाते हैं। तो 1 के बाद दशमलव बैठा देंगे तो हो जाएगा 86.1। ये आंसर हो गया मेरा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है x = 2 और y = 1, तब इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया गया व्यंजक = अब इस पूरा व्यंजक हमको यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, या फिर इसको ऐसे करते हैं। चलिए ठीक है, व्यंजक ही एक बार लिख देते हैं। जो लिखा हुआ उसको लिख देंगे हम लोग। x² प्लस y² प्लस 2xy प्लस y। देखिए, इसको बनाने का दो तरीका। चाहे अगर हम तो इसको पहले सरल कर लें, सिंप्लीफाई कर लेंगे, तब वैल्यू बैठाएंगे, या हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। चलिए डायरेक्ट बनाते हैं। सबका वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। x का y का वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, x² है तो x के जगह में 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस y² है तो 1 का स्क्वायर, प्लस 2xy तो 2 × x है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 1, प्लस फिर y है तो 1। अब 2 पर घात 2 है, 2⁻², इसको 4 लिखेंगे, प्लस 1⁻² है तो ये 1 हो गया, प्लस 2 दूनी 4 गुना 1 तो 4 हो गया, प्लस 1। ये तो आप लोग जानते होंगे। 2 पर पावर 2 है, इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है 2 × 2, मतलब 2 को 2 बार लिखना है। ठीक है, ये तो पता होगा। चलिए अब इसको हम लोग आगे सरल कर देते हैं। 4 1 5 और 4 9 1 10, यही 10 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तो त्रिभुज के सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करें। यह क्वेश्चन अगर ऑप्शन वाला होता, ऑब्जेक्टिव टाइप का होता, तो हम लोग वहाँ ट्रिक यूज करके बहुत आसानी से बनाते। लेकिन ये विषयनिष्ठ है, सब्जेक्टिव है, तो हमको यहाँ सोल्व करके दिखाना है, तब इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से बनाएंगे। लिखेंगे माना कि त्रिभुज के कोण 2:3:4 है। सब में हम x लगा देंगे, 2x 3x तथा 4x है। थोड़ा सा आपको
स्पेस का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसी स्पेस में आपको बनाना है। खैर वहाँ पर पेपर रहेगा, पेन आपके पास रहेगा, आप छोटा छोटा लिखेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसलिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अगर जगह आपके पास पर्याप्त है तो आप लिख दीजिए, और नहीं तो फिर डायरेक्ट लिखिए 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल टू 180, या सबको ऐड करेंगे 2x और 3x 5x प्लस 4x 9x लिखेंगे, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए यहाँ भी डिग्री लिख देते हैं, 180 डिग्री। या x बराबर क्या हमको वैल्यू मिल गया 180। ये 9 यहाँ से हटा दे रहे हैं हम लोग, तो RHS में जाके नीचे चल जाएगा 9 यहाँ पर। 9 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 9 दूनी 18, 1 0, यानी x का वैल्यू 20 डिग्री। सबसे छोटा कोण का मान पूछ रहा है। सबसे छोटा कोण कौन सा होगा, ये जिसका रेशियो 2 दिया हुआ है वही सबसे छोटा होगा। लिखेंगे देयरफॉर, या अतः सबसे छोटा कोण इक्वल टू, सबसे छोटा कोण 2x हम लोग माने थे, तो 2 इंटू 20 बराबर 40 डिग्री। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक कलम 20 रुपये में खरीदकर 22 रुपये में बेचा गया, प्रतिशत लाभ निकालें। बहुत आसान क्वेश्चन है। लिखेंगे कलम का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस कलम का कितना है 20 रुपया, ठीक है। फिर लिखेंगे कलम का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना दे रहा है 22 रुपया, ठीक है। प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, लेकिन हम पहले लाभ निकालेंगे तब प्रतिशत लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं कि लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। इसमें वैल्यू सबका रखेंगे। विक्रय मूल्य का वैल्यू कितना 22 है, तो 22 लिख देंगे, 22 रुपया, माइनस क्रय मूल्य कितना है 20, तो 20 लिख देंगे, 20 रुपया, इक्वल टू कितना आ गया 2 रुपया। तो लाभ कितना है 2 रुपया, लेकिन रुपये में लाभ नहीं पूछता, प्रतिशत लाभ पूछता है। चलिए तो प्रतिशत लाभ अब हम लोग निकालते हैं। प्रतिशत लाभ निकालने का सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला याद कीजिए, प्रतिशत लाभ इक्वल टू, प्रतिशत लाभ का फॉर्मूला है लाभ गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य, ठीक है। हम सबका वैल्यू बैठाएंगे। लाभ लिखा हुआ पहले, तो लाभ 2 है, इंटू लिख देंगे, 100 है तो 100 लिख देंगे, बट्टा है तो बट्टा लिखेंगे। फिर क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना है 20 है, 20 लिख देंगे। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 20 पच्चे 100 और 5 दूनी 10, ये 5 और ये 2 को गुना करेंगे तो 10, यही मेरा आंसर हो गया 10%। लाभ कितना है 10%। तो ये मेरा था क्वेश्चन नंबर 8 था, क्वेश्चन नंबर 8। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा समय लेगा। क्वेश्चन बहुत भारी भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समय ये लेगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक 11 मीटर लंबा एवं 18 मीटर चौड़ा कमरा में 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से टाइल्स लगाने का कुल खर्च निकालिए। देखिए, कमरा में टाइल्स लगाने का खर्च हमको निकालना है। कमरा में टाइल्स लगाने का रेट दर क्या है? 30 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि हमको कितना वर्ग मीटर जगह में टाइल्स लगाना है। और वर्ग मीटर पूछ दिया है तो वर्ग मीटर का मतलब हमको समझ में आ गया कि क्षेत्रफल का यूनिट, क्षेत्रफल को हम लोग वर्ग मीटर में मापते हैं। इसका मतलब है कि कमरा का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा। चलिए, तो कमरा का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, इसका मतलब ये आयताकार है, आयत के जैसा है, रेक्टेंगुलर है। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लिखेंगे, हम लोग चाहें तो पहले लिख लेंगे, अगर जगह है तो लिख लेंगे कमरे की लंबाई इक्वल टू कमरे की चौड़ाई इक्वल टू, तब लिखेंगे कमरे का क्षेत्रफल, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कमरे का क्षेत्रफल इक्वल टू, पहले फॉर्मूला लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई। चलिए, लंबाई और चौड़ाई सब बैठा देते हैं। लंबा है 21 मीटर गुना चौड़ा है 18 मीटर। चलिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 8 88, 8 कैरी 11 और 8 19। ठीक है, एक 198 वर्ग मीटर क्षेत्रफल निकल गया। अब निकालेंगे टाइल्स लगाने का खर्च। लिखेंगे टाइल्स लगाने का खर्च इक्वल टू, एक वर्ग मीटर का खर्चा कितना है? 30 रुपया है। तो यहाँ एरिया कितना है? 198 वर्ग मीटर। तो 198 गुना 30 कर देंगे, इतना रुपया हो जाएगा। जब एक वर्ग मीटर का 30 रुपया है, 2 वर्ग मीटर का अगर पूछता तो 2 गुने 30 करते हैं, 3 वर्ग मीटर का पूछता 3 गुने 30। उसी तरह 198 वर्ग मीटर में लगाना है तो 198 गुना 30 लिखेंगे। चलिए अब इसको गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे? 3 से इस सब में गुना करते हैं। 3 8 24 का 4, 2 कैरी, 3 9 27 और 2 29 का 9, 2 कैरी, 3 एकम 3 और 2 5, और एक ये जीरो था, इस जीरो को बैठा देंगे। इतना रुपया मेरा आंसर हो गया, 5,940 रुपया। ठीक है, ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 3 लगातार संख्याओं का योग 33 है, तो संख्या का मान निकालें। चलिए इसको कैसे बनाएंगे? 3 लगातार संख्या है, ठीक है, हम मान लेंगे माना पहली संख्या इक्वल टू x,
दूसरी संख्या, अब दूसरी संख्या कितनी होगी? x के ठीक बाद वाला संख्या कौन होता है? इससे एक ज़्यादा यानी x+1। तीसरी संख्या कितना होगा? अब तीसरी संख्या इससे फिर एक ज़्यादा x+2 हो गया। प्रश्न में दिया हुआ है कि तीनों संख्याओं का योग 33 है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार x+1 प्लस x+2 इक्वल टू 33 या अब LHS में जितना है सबको ऐड करते हैं। x को एक साथ जोड़ेंगे, x और x 2x और फिर x 3x हो गया, प्लस अंक को जितना नंबर है उसको एक साथ जोड़ेंगे, 1 और 2 3 बराबर 33। हमको यहाँ x का वैल्यू निकालना है, तो हम प्रयास करेंगे कि x ये बाएं तरफ LHS में केवल x बचे, बाकी सब चीज़ को धीरे धीरे हमको उठा के इधर दाहिना तरफ ले जाना है। सबसे पहले 3 को ले जाते हैं। ये 3 को जब इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, देखिए जब 3 को यहाँ से ले जाएंगे तो इधर बाएं तरफ मेरा बचेगा केवल 3x बचेगा, बराबर पहले से है 33 तो लिख देंगे। और ये बायां तरफ से इसको 3 को लेके हम जा रहे हैं, 3 के पहले यहाँ प्लस साइन था, ठीक है, ये प्लस साइन था, इधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा और 3 लिखा जाएगा, ठीक है। या अब फिर इस 3 को यहाँ से हटाते हैं, यहाँ केवल x बचेगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू देंगे, 33 में 3 माइनस कर देंगे तो बचेगा 30, ठीक है। और ये वाला 3 जब दाहिना तरफ जाएगा, यहाँ x के साथ गुना के रूप में था ये, तो उधर जाएगा तो भाग के रूप में हो जाएगा। तो भाग का मतलब बट्टा भी होता है, तो हम 30 के बट्टा में लिख देंगे 3। और इस तरह से x का वैल्यू हमको कितना मिला, 30/3 का मतलब होता है 10। जब x का वैल्यू हमको 10 मिल गया, इसका मतलब है कि पहली संख्या हमको मिल गया। पहली संख्या में x माने थे, तो x का वैल्यू 10 निकल गया, तो हम लिखेंगे 10, या उसको लिख ही देते हैं। पहली संख्या x बराबर 10, दूसरी संख्या x+1 मतलब 11, तीसरी संख्या x+2 मतलब 12। तो यही मेरा तीनों जो है सो अभिष्ट संख्या रिक्वायर्ड नंबर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज 10 क्वेश्चन बना लिए हैं। अब अगला वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज हम लोग यहीं रुकेंगे, ठीक है। बाय, गुड बाय।